गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम इस वीडियो में आज डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है और क्लास 12th में भी है। तो हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं ये क्लास 11th की डिफरेंशिएशन है। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन और यहाँ हमने कुछ फार्मूला ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, जो हमें हर क्वेश्चन में ये ज़रूरत पड़ेगा। इस फार्मूले को समझना है। तो देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एन इक्वल्स टू होता है एन एक्स एन माइनस वन। मीन्स जो भी यहाँ संख्या रहेगा एक्स रहेगा, एन जो है वो नंबर्स होता है। एन जो होता है ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन एक्स एन माइनस वन। ई एक्स जो है वो ई एक्स होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, टैन का सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है और सेक का सेक एक्स और टैन एक्स डिफरेंशिएशन होता है। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का कोई यदि नंबर है, अल्फ़ाबेट वगैरह है, अल्फ़ाबेट दिया हुआ है या कोई डिजिट दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे ये जीरो हो जाता है। और इसको बनाते कैसे, अगर हमारा कोई एक फंक्शन है उसके पहले कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम आगे कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है, इस एग्जांपल्स के माध्यम से हम डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन का जो प्रश्न होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते थे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x3 प्लस ई एक्स जोड़ 3x प्लस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। मीन्स जो दिया हुआ टर्म है ये सारे टर्म को x के रूप में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं। x3 प्लस ई एक्स प्लस 3 पे पावर x है, फिर यहाँ पे हम लोग कॉट एक्स करते हैं। देखिए जितना सारा टर्म है वो सारा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन में सारे टर्म को हम अलग अलग कर दे रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स x3 प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ 3x, फिर प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे कॉट एक्स आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो टर्म था ये सारे टर्म से हम लोग डिफरेंशिएट किए। अब सारे का वैल्यू फर्स्ट वाला हमारा ये होता है, फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये इसको हम 3x2 कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्म यहाँ रहता है पावर में उसको हम लोग आगे लिखते हैं और ऊपर वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन एक्स एन जो होता है वो एन एक्स एन माइनस वन होता है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड ये है। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये एज वेल एज वैसे ही लिखा जाता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही ई एक्स का ई एक्स ही होता है। उसके बाद तीसरे नंबर टर्म में क्या है, ई एक्स। तो ई एक्स के लिए क्या होता है कि इसमें जो भी टर्म रहता है उसको एज वेल लिखते हैं, उसके बाद log 3 करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग का कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ से प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसको हम लोग सिंपल रूप में लिख देते हैं। ई एक्स प्लस 3x log 3 और ये प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो गिवन क्वेश्चन था x³ प्लस 3x प्लस 3x प्लस कॉट एक्स, तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। पहले जो क्वेश्चन था ये डिफ्रेंशिएशन से बारी बारी से मैंने सबको डिफ्रेंशिएट किया, ये टर्म मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सबको डिफ्रेंशिएट किए, ऑलरेडी फार्मूला बता चुके हैं। फार्मूला इतना ही है, इसी फार्मूले को यूज़ करके बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स 9x² प्लस, देखिए जैसे ही ये टर्म हो, अगर टर्म ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 3 और x माइनस 1 प्लस 5 साइन x कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इंडिविजुअल सबको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स 9 को बाहर कर दिए x² प्लस 3 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस 5 को बाहर डी बाई डी एक्स और साइन एक्स कर दिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, 9 को यहाँ, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स एन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 18x, फिर यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे ये -1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, फिर प्लस साइन और 5 हो गया। और साइन का हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है, तो यहाँ पे साइन का क्या कर देते हैं, कॉस एक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 18x माइनस 3 और ये नीचे चला जाता है,
जो नोमिनेटर में रहता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 cos x ये आंसर हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर इस रूप में रहता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे बताया था अगर इस रूप में रहता है तो x रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके। तो जब भी ये रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में जैसे ही आएगा तो नीचे वाले टर्म से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारा टर्म क्या आएगा, डी बाई डी एक्स 3x² बाई रूट एक्स प्लस 2x बाई रूट एक्स प्लस 5 बाई रूट एक्स। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगेन क्या कर सकते हैं कि ये जो नीचे टर्म है ये टर्म को हम ऊपर करेंगे। तो ऊपर करने के बाद क्या होगा कि x और x जो कि हम लोग इंडिसेस और सर्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सर्स और इंडिसेस में पढ़े हैं क्या कि अगर डिवीज़न में हो और बेस यदि सेम हो तो उसके पावर को हम लोग घटा देते हैं, इस रूप में कर देते हैं। तो यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अगर कोई संख्या नीचे निगेटिव में हो तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव में हो तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो। जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा -2 है तो ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले क्या करते हैं कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स, उसके बाद क्या करेंगे कि x² 2 है तो ये नीचे यहाँ पे x 1 पे पावर 1/2 मीन्स इसको ऐसे कर सकते हैं dx इक्वल टू 3x2 और ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर लिख करते पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं 1/2 प्लस 2/x, फिर यहाँ x से पावर 1/2 प्लस 5 और ये 1/2। इसके बाद क्या करेंगे, ये सारे टर्म को ऊपर करते हैं। ऊपर कैसे करेंगे तो देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 3x² और ये माइनस में चला जाएगा 1/2, फिर प्लस 2x, ये 1 रहता है किसी भी संख्या, यहाँ पे 2 माइनस में, फिर ये 5x की पावर -1/2, इस रूप में इसको कर सकते हैं। अब देखिए बेस सेम रहता है। इसके बाद एक चीज़ और फॉर फॉर्मूला हम लोग कि बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो उसके पावर को ऐड किया जाता है, ये हम लोग ऐड करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 3/2 होगा। तो डी बाई डी एक्स 3x के पावर 3/2, फिर क्या करते हैं फिर प्लस 2 करते हैं, फिर यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। फिर नेक्स्ट में आते हैं 5 को, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब ये जो लास्ट टर्म हम लोग यहाँ पे लिखे थे, ये लास्ट टर्म क्या था, डिफरेंशिएशन सी फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी डिजिट है उसको आगे कर देंगे और फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 3 को बाहर कर दिए, फिर डी बाई डी एक्स एक्स 3/2 प्लस 2 को बाहर किए निकाल दिए, फिर यहाँ पे x 1/2 प्लस 5 बाहर, फिर डिफरेंशिएशन x माइनस 1/2, इस रूप में हम लोग सारे को लिख दिए। उसके बाद अब हम लोग का वही फार्मूला जो पीछे यूज़ किए थे, डिफरेंशिएशन xn इक्वल टू n xn-1, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3/2 xn-1, तो 3/2 - 1 तो ये हो जाएगा 1/2, फिर प्लस 2 × 1/2, फिर x का पावर क्या हो जाएगा -1 तो ये -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस 5 × -1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा x -1 तो -3/2 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 9/2 x रूट में कर सकते हैं, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको 1/√2 कर सकते हैं, फिर प्लस नहीं यहाँ पे माइनस प्लस ये -5/2 करेंगे और ये x में पावर -3/2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हमें याद करना होगा, माइंड में रखना होगा, ताकि जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, एकदम बहुत आसान तरीका है, इजीली वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x3 + ex + 3x + cot x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले क्या करेंगे कि सारे टर्म को इंडिविजुअल अलग अलग करके फिर गिवन फार्मूला के अनुसार हम लोग कर देंगे। फार्मूला याद रखना होगा, बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला जो होता है वो मैथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बैकबोन होता है, बिना फार्मूले के हम मैथ्स को नहीं बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का जो दूसरा तरीका होता है सॉल्व करने का, फिर
मल्टीप्लिकेशन करके फिर डिवाइड करके, तो वो सब कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप होप कि आप लोग इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे और इसी के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको डिफ्रेंशिएशन बनाने में सुविधा हो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस को आप देख सकते हैं, उसको कंटिन्यू फॉलो करिए। हम इसी तरीके का वीडियोस में डालते रहेंगे। धन्यवाद।